हटाने गए अधिकारियों से मारपीट। कोटा में पूर्व विधायक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दरअसल शहर के देवनारायण आवासीय योजना के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान कार्रवाई को बाधित करने, मौके पर मौजूद अधिकारियों से मारपीट करने, उनको धमकी देने और उनसे बदसलूकी करने के मामले में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल सहित 16 लोगों के खिलाफ रानपुर थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सोनभद्र में आदिवासी समुदाय ने उपेक्षा का लगाया आरोप। सोनभद्र में आज भी आदिवासी समुदाय शुद्ध पानी के लिए तरस रहा है। पेयजल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से ग्रामीण टैंकर पर निर्भर हैं। लोगों को पानी की जरूरत पूरी कुओं से करनी पड़ती है। कुएं से पानी लाने के लिए ग्रामीणों को दूर दराज इलाकों तक जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी में कुएं और प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2-3 दिनों पर टैंक आता है, मजबूरी में दूषित पानी पीना पड़ता है। गांव में अभी तक शुद्ध पानी के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा नहीं हो पाया है। यूपी में रोडवेज बस रुकवाकर पढ़ी नमाज। उत्तर प्रदेश में बरेली से कौशाम्बी जा रही बरेली डिपो की एसी बस में बैठे यात्रियों ने बस रुकवाकर बीच सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। वहीं बस में बैठे यात्रियों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। बस रुकवाकर बीच सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन फानन में चालक और परिचालक दोनों को ही हटा दिया गया है। बीजेपी पर भड़के आनंद मोहन। गया में बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सोमवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। गया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम का निमंत्रण देने पहुंचे हैं। इसमें 10 लाख से भी अधिक लोग शामिल होंगे। उसी दिन तय होगा सच्चा कौन है। उन्होंने आरोप लगाया मेरी छवि को धूमिल करने और फिर से जेल भेजने की साजिश की जा रही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब सामने अंधेरा दिखे तो सीधे जनता के पास जाओ, जनता रास्ता दिखाएगी। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पीके का हमला। बिहार के भागलपुर में रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा नदी में समा गया। निर्माणाधीन पुल का 3 पाया रेत की तरह भरभराकर गिर गया। इसको लेकर जल स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मुखर होकर अपनी बात लगातार कर रख रहे हैं। इस घटना को लेकर भी सोमवार को पीके ने बयान जारी किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोग ये नहीं कहेंगे कि लालू ईमानदार है। लालू के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। हमने खुली चुनौती दी है कि नीतीश कुमार को अगर आप में दम है तो कैमरे के सामने आकर एक लाइन ये कहकर बता दें कि लालू और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हैं। पहलवानों के समर्थन में एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल। पहलवानों को भले ही दिल्ली पुलिस ने बीते 28 मई को वहां से हटा दिया है और बैरिकेडिंग कर पूरे जंतर मंतर की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस अब पहलवानों को जंतर मंतर पर धरने की इजाजत नहीं दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहलवानों का आंदोलन समाप्त हो गया है। इसी कड़ी में कल पहलवानों के सम्मान में और उन्हें समर्थन देने के लिए पालम 360 गांव के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, आम आदमी पार्टी के लाडोसराय के पार्षद राजीव चौधरी समेत छतरपुर और सैदुल्ला जाब के पार्षद एवं आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोगों ने कटवारिया सराय में एक दिन की भूख हड़ताल की। इस दौरान भूख हड़ताल में शामिल हुए लोगों ने पहलवानों के समर्थन में सिग्नेचर अभियान भी चलाया। समाजवाद में उलझता दिख रहा एमपी का चुनाव। समाजवाद में उलझी उत्तर प्रदेश की राजनीति जैसे हालात मध्य प्रदेश में भी बनते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब महज 5 महीने का समय शेष रह गया है। चुनाव के नजदीक आते ही अब एमपी में पहली बार सामाजिक समीकरणों पर जोर दिया जा रहा है। एक एक कर सभी समाज राजधानी भोपाल में अपना शक्ति प्रदर्शन कर एकजुटता का एहसास करा रही है और दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी से समाज में ज्यादा से ज्यादा टिकट वितरण की मांग कर रही है। दमोह स्कूल मामले पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश स्थित भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लव जिहाद को लेकर टिप्पणी की है। इसके अलावा सांसद ने दमोह में एक स्कूल में कथित तौर पर हिजाब पहनने के लिए बच्चियों पर बनाए जा रहे दबाव पर भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद ने कहा कि वो अपने मिशन को लेकर चल रहे हैं। स्कूल जो मंदिर माना जाता है वहाँ ऐसे कुकृत्य की जगह नहीं है। हिंदू कभी किसी के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं करते। इस पर आवाज उठाने के लिए मैं आगे आती रहूंगी। बीजेपी सांसद ने लव जिहाद पर कहा कि हमारी बेटियों को बहला फुसलाकर मारा जाता है। हमारी बेटियों को सचेत रहना होगा कि वह लव जिहाद में ना पड़े। राजस्थान में रीट पेपर लीक मामले में ईडी का एक्शन।
राजस्थान में आज सुबह से प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी शुरू हो गई है, जिसमें राजस्थान रीट पेपर लीक का मामला आया है। जानकारी के अनुसार ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के घर ईडी की टीम गई और वहां पर दस्तावेजों की जांच की गई। दरअसल रीट पेपर लीक मामले में भी भजनलाल पर एसओजी ने कार्रवाई की थी। भजनलाल के महावीर नगर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। इसके साथ वार्ड में डूंगरपुर सांचौर में छापेमारी की भी सूचना आ रही है। वार्ड में डूंगरपुर सांचौर में ईटी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के घर टीम गई। भागकर शादी करने पर घरवालों ने रख दिया मृत्यु भोज। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक पिता ने अपनी जीवित बेटी का मृत्यु भोज रख दिया और शोक संदेश भी छपवाकर गांव भर में बांटा। मामला जिले के मंगरोट थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार बेटी ने घर से भागकर शादी कर ली थी। माता पिता उसे समझाने भी गए थे, लेकिन वह मानने को राजी नहीं हुई। इसके बाद गुस्साए माँ बाप ने भी बेटी को मृत मान दिया और मृत्यु भोज पियर गोड़नी का कार्यक्रम रखा। भूपेंद्र हुड्डा का हरियाणा की जनता से वादा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 में होगा, लेकिन वहां के नेता अभी से चुनावी रेवड़ी बांटने लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही राजनीति चरम पर है। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार आम लोगों को रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में मुहैया कराने का काम करेगी। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन हर माह 6,000 रुपए दिए जाएंगे। इस बात का ऐलान पूर्व सीएम हुड्डा ने रविवार को रोहतक के ओल्ड आईटीआई ग्राउंड में संत कबीर जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए किया। बीजेपी नेता ने भूपेंद्र हुड्डा पर साधा निशाना। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने एक निजी रिसोर्ट में नलवा हलके के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कांग्रेस पर हमला बोला। नलवा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि ये बाबू बेटा वैसे तो खड़े पावेंगे और जिस दिन रौला मचा उस दिन नहीं आए। कहने का मतलब ये है कि जब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये आपके काम नहीं आएंगे। रेलवे ट्रैक को मॉडर्न बनाने के लिए फंड नहीं। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हो गईं। 275 लोगों को जान गंवानी पड़ी। एनडीआरएफ ने सोमवार को ओडिशा के बालासोर जिले में ट्रेन दुर्घटना स्थल से अपने सभी 9 दलों को वापस बुलाने के साथ अपना बचाव अभियान खत्म कर दिया। इसी बीच वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अम्बेडकर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कितनी शर्म की बात है, रेलवे ट्रैक, सिग्नल और उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए कोई फंड नहीं है, लेकिन हम अहमदाबाद मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए उधार ले सकते हैं। गुजरात मायने रखता है और कुछ नहीं। बीजापुर में नक्सलियों के लगाए आईईडी ने धमाका। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों ने हमला कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बीजापुर जिले में नक्सलियों ने प्रेशर आईईडी विस्फोट किया। इस हमले में सीआरपीएफ की 85वीं बटालियन के 2 जवान घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया कि प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें रायपुर ले जाया गया। बीजापुर एसपी आंजने वार्ष्णे ने घटना की जानकारी दी। मामला गंगालूर थाना क्षेत्र का है। बताया गया कि पूसनार और गंगालूर के बीच आईईडी ब्लास्ट हुआ। दोनों घायल जवानों को जिला अस्पताल लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा। शिंदे और फडणवीस ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बीजेपी और उनकी पार्टी भविष्य के सभी चुनाव गठबंधन में ही लड़ेगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आने वाले निकाय चुनाव भी गठबंधन के तहत ही लड़ा जाएगा। दरअसल रविवार की रात महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस मुलाकात में क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी देते हुए सीएम शिंदे ने ट्वीट किया। बैठक के दौरान ये फैसला किया गया कि भविष्य के सभी चुनाव लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय सहित शिवसेना और बीजेपी संयुक्त रूप से लड़ेंगे। हम बहुमत से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आर्मी चीफ बाजवा से भिड़ गया अफगानी शख्स। रिटायर्ड होने के बाद भी पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सुर्खियों में बने रहते हैं। सियासी नेताओं के साथ आम लोग भी बाजवा पर निशाना साधते मिल जाते हैं। हालांकि अभी तक
यह पाकिस्तान में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब वाजवा ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में अपनी किरकिरी कराई है। दरअसल विदेश में छुट्टियां बिताने के शौकीन पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर वाजवा इन दिनों अपनी पत्नी के संग फ्रांस की राजधानी पेरिस में हैं, जहां उनसे एक अफगानी शख्स टकरा गया, जिसने वाजवा की सरेआम बेइज्जती कर डाली। अफगानी शख्स ने वाजवा की बीवी के सामने उन्हें जमकर बुरा भला बोला। सिंगापुर में एक छत के नीचे 49 देशों के खुफिया अधिकारी। दुनिया की प्रमुख खुफिया एजेंसियों के लगभग 2 दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों ने सप्ताह के अंत में सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग सुरक्षा बैठक के दौरान एक गुप्त बैठक की है। इस बैठक से जुड़े 5 लोगों ने जानकारी दी है। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया समेत 49 देशों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में कुल 600 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। खुफिया एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की बैठक सिंगापुर सरकार की तरफ से आयोजित की जाती है। कई सालों से सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन दुनिया के अलग अलग जगहों पर आयोजित की जाती है। हालांकि इस बार बैठक को लेकर सूचना पहले नहीं दी गई थी। पाक सऊदी अरब को भेज देगा 2 परमाणु बम। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को उससे उभरने का रास्ता नहीं सूझ रहा। अब तक उसे वर्ल्ड बैंक, IMF या चीन और कुछ इस्लामिक देशों से कर्ज मिल जाता था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था समझ जाती थी। मगर जब से शहबाज शरीफ सत्ता में आए हैं, पाकिस्तान को नया कर्ज मिलना तो दूर, कर्ज की किस्त वाली पुरानी डील भी अटक गई है। ऐसे में वहां ISI के करीबी जैश देश की कंगाली दूर करने को खतरनाक मशवरा दिया है। हामिद ने कहा, अगर हम सऊदी अरब को 5 परमाणु बम देते हैं तो हमें वो 1 घंटे में $25 अरब दे देगा और तुर्की भी 5 परमाणु बम के बदले $20 अरब दे देंगे। अफगानिस्तान में 80 छात्राओं पर पॉइजन अटैक। इस्लामिक मुल्क ईरान के बाद अब अफगानिस्तान में भी लड़कियों को जहर देने की घटना सामने आई है। यहाँ पर उत्तरी इलाके में 2 अलग अलग स्कूलों में प्राइमरी क्लासेस में पढ़ने वाली दर्जनों लड़कियों को जहर दे दिया गया। जहर से लड़कियां तड़पने लगी और कई की हालत बेहद खराब हो गई। इलाके के शिक्षा अधिकारी ने यह जानकारी दी। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत है और अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के काबिज होने के बाद लड़कियों को जहर दिए जाने का यह पहला मामला है। इससे पहले अफगानिस्तान में 2015 में भी लड़कियों को जहर दिया गया था। हालांकि तब तालिबान सत्ता में नहीं था। वो घटना हेरात प्रांत की थी, जब 600 स्कूली लड़कियों को जहर दिया गया था। 3 गुना तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर। वैश्विक तापमान में वृद्धि और बढ़ते प्रदूषण की वजह से धरती पर जनजीवन को दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन एवं ग्लोबल वार्मिंग के चलते ध्रुवीय प्रदेशों में ठंड कम हो रही है और ग्लेशियरों के बर्फ पिघल रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीनलैंड के ग्लेशियर 20वीं सदी की तुलना में अब 3 गुना तेजी से पिघल रहे हैं। बता दें कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। इसका क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में स्थित है और इसलिए इसका अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। मगर बीते कुछ सालों में यहाँ मौजूद बर्फ पिघलकर कम होती जा रही है। यहाँ पर कई बड़े बर्फीले पर्वत और ग्लेशियर हैं, जिनका पिघलना दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।